हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे थे। इस वीडियो में हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। जॉन डेल्टन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1808 में एटम के ऊपर कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स दिए थे। वही इस थ्योरी में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक एक करके हम सारे पोस्टुलेट को समझेंगे, लेकिन उनके कई सारे पोस्टुलेट्स में बहुत सारी गलतियां थी जो आगे चलकर निकली, और उसमें बहुत सारी खामियां भी थी, जो बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जो आगे आने वाले एटॉमिक मॉडल्स जिसमें थॉमसन, रदरफोर्ड, ये सब लोगों ने जो एटॉमिक मॉडल्स दिए थे, उनसे उनके जो थ्योरी थी उसकी खामियां पता चल गई। चलिए शुरू करते हैं। डेल्टस एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डेल्टन इन 1808। डेल्टस एटॉमिक थ्योरी जॉन डेल्टन के द्वारा 1808 में दी गई थी। इसके पोस्टुलेट से शुरू करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इनका कहना था कि जो मैटर है वो इनडिविजिबल एटम्स बना, मतलब जो एटम्स है उनको डिवाइड नहीं करा जा सकता है, एटम्स को फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा जा सकता है, एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है। लेकिन हमें पता है कि बाद में एटम, जैसे अगर आपने 9th क्लास पढ़ी हो, 10th क्लास पढ़ी, तो हमें पता है कि एटम्स बाद में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं। तो उनकी ये जो पोस्टुलेट है ये गलत है, लेकिन उन्होंने ये पोस्टुलेट अपनी थ्योरी में दिया था, इसलिए हमें इसको याद करना पड़ेगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। दूसरा पोस्टुलेट है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। उनका कहना था कि किसी मैटर के किसी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि वो मास, शेप, साइज सब चीज में सेम होते हैं। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट पता है। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर में सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब सेम मास, ऐसा जरूरी नहीं है कि एलिमेंट के सारे एटम्स मास में सेम हो, क्योंकि मास नंबर में सेम नहीं है। ओके, जैसे कार्बन का आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। तो ऐसे हर आइसोटोप्स का हमें पता चला कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर उनका मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। ठीक ना। ओके, तो और एटॉमिक नंबर पता है हमें क्या होता है। एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये भी हमारे ये प्रॉपर्टी ये भी गलत है, लेकिन क्योंकि उनकी थ्योरी में ये पोस्टुलेट है, इसलिए इसको भी हम मानेंगे कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। एक और उनका पोस्टुलेट था कि अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो मास में डिफर करते हैं, मतलब जो उनके अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं वो क्या है, वो मास में डिफर करते हैं, मतलब एक एलिमेंट का जो मास है वो दूसरे एलिमेंट से डिफर होगा। ओके, ये भी, लेकिन हमें पता है कि ये भी गलत है, क्योंकि हमने आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, जिसके हिसाब से दो अगर एलिमेंट्स हैं तो उनके क्या है, दो एलिमेंट्स के मास नंबर जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब मास नंबर जो है वो सेम हो सकते हैं पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमने आइसोटोप्स पढ़ा है, आइसोटोप्स हमने पढ़ा है ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकते हैं पर मास नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। हमने अच्छे से पढ़ा है आइसोटोप्स के बारे में कि अलग अलग एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकते हैं पर मास नंबर सेम होते हैं। तो ये भी क्या है, गलत है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो मास में डिफर करते हैं। ओके, और आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे आइसोबार्स वाले को तो वो भी इसको एक्सप्लेन करता है। चलिए आगे चलते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। कंपाउंड्स का फॉर्म होता है जब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। मैंने आपको पहले बताया है पिछली वीडियोस में, जैसे मैंने आपको कंपाउंड्स के बारे में बताते हुए, जब आप जो हमारी वीडियो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसमें जो मैंने कंपाउंड्स के बारे में बताया है, तो वहाँ मैंने बताया है कि कंपाउंड्स का फॉर्म हुए थे जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो फिक्स होल नंबर रेशियो में डिफाइन होते हैं, जिनको फिजिकली अच्छे से नहीं करा सकता, फिजिकली उनको सेपरेट नहीं करा सकता है फिजिकल मेथड से, यूजुअली उनको सेपरेट नहीं करा सकता है, और जो फिक्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं ऑफ देयर मासेस। मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो देखिए ये 3% की गलत हुई, ये थोड़ा सा हमें सही लग रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शंस क्या है, एटम्स की रीअरेंजमेंट है। इसका मतलब एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना ही क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं। ये भी इनका क्या है, पोस्टुलेट है। ये थोड़ा सा क्या है, मिल रहा है, मिलता जुलता हुआ दोनों पोस्टुलेट्स हैं। ओके, तो हमारे 6 पोस्टुलेट्स हो गए, फिर से हम रिवाइज करते हैं। पहला उनका पोस्टुलेट था कि जो मैटर है वो इनडिविजिबल एटम्स से बना है। इसका मतलब जो मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एटम्स डिवाइड नहीं करे जा सकते हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा पोस्टुलेट है कि सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, और किसी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनकी एक ही तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन हम जानते हैं
कि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट के भी बहुत सारे एटम्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्योंकि हमें पता है आइसोबार्स, आइसोटोप्स और आइसोडायफर्स, ये सब कॉन्सेप्ट हमें पता है, अच्छे से हमें पता है। ओके, हमें ये पता है कि अब ये से बोल रहे हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। यहाँ बोला जा रहा है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो मास में डिफर करते हैं, लेकिन हमें आइसोबार्स, आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट पता है। ओके, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट था कि अलग अलग जो एक कंपाउंड होता है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के, अलग अलग एटम्स के जब फिक्स रेशियो में वो कंबाइन होते हैं तब बनता है। ओके, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, सिर्फ एटम्स का अरेंजमेंट होते हैं। एटम्स किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। फिर हमारा है लिमिटेशंस ऑफ डेल्टस एटॉमिक थ्योरी। डेल्टस एटॉमिक थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि डेल्टस एटॉमिक थ्योरी ने गे-लेसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स ने एक्सप्लेन किया। जो हमने पढ़ा है ना गे-लेसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, जिसमें हमने पढ़ा है कि जब दो गैसेस कंबाइन होते हैं तो उनके वॉल्यूम जो होते हैं रिएक्शन साइड पे जो उनके वॉल्यूम होते हैं वो सिंपल वॉल्यूम नंबर रेशियो में होते हैं। तो वो ये एक्सप्लेन नहीं करा, वो इनकी थ्योरी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा था इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। देखिए मैंने आपको बताया ना फर्स्ट पोस्टुलेट कि इंडिविजुअल एटम्स से बना, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जो एटम के डिवाइड करने में मिलते हैं हमें। उसके बाद फेल्स टू एक्सप्लेन आइसोटोप्स। देखिए आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव देखिए मैंने बोला ना कि ऑल, यहाँ बोला गया है कि सेम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी एलिमेंट के सारे एटम्स, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे देखिए कैन हैव डिफरेंट मास नंबर्स, मैंने बोला ना कि एटॉमिक नंबर से सेम हो सकता है, मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, मास नंबर सेम हो सकता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता हो तो आप, अगर आप नहीं पढ़े हो क्लास 9 में तो हम आगे चल के आने वाली जो चैप्टर्स होंगे उसमें सबको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो अभी समझ लीजिए। ओके, आइसोटोप्स, और क्योंकि मैंने आइसोटोप्स अपनी पुरानी वीडियोस मैंने आपको बताया उसके बारे में वैसे। ओके, और आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट को नहीं बता पाया, और अलग अलग एक ही एटम के जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं। ओके, एक ही एलिमेंट के जो अलग अलग एटम्स होते हैं उनके भी अलग अलग मास नंबर्स हो सकते हैं, ये नहीं बता पाए, ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई। उसके बाद आइसोबार्स नहीं बता पाई कि डिफरेंट एलिमेंट्स के भी सेम मास नंबर हो सकते हैं। आइसोबार्स देखिए, आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स मतलब कि एक ही एलिमेंट के जो क्या है एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। और आइसोबार्स मतलब कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके पास सेम मास नंबर हो सकता है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो ये भी नहीं बता पाए, आइसोबार्स आइसोटोप्स कॉन्सेप्ट नहीं बता पाए, क्योंकि इनका कहना था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज में, और एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती। इनका यही कहना था इस अपनी थ्योरी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइसोबार्स, आइसोटोप्स जैसे कॉन्सेप्ट्स आगे आए। फेल्स टू एक्सप्लेन वाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने बता तो दिया कंपाउंड फॉर्म होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स आते हैं वो जब फिक्स्ड नंबर ऑफ मासेस में, उनके फिक्स्ड रेशियो ऑफ मासेस में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया कि एटम क्यों कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाने के लिए। उन्होंने ये नहीं बता पाया कि कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है एटम्स को एक साथ टुगेदर रखने के लिए, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम्स को इकट्ठा करके कैसे, कौन सी फोर्स एटम्स को इकट्ठा करती है कि जिससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये सब चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, फिर हमारा आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट देखिए, अब मोल कॉन्सेप्ट आपको अगर पढ़ना है तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। हमने एक बार डेल्टा एटॉमिक थ्योरी आपको बता दी, एक बार मैं फिर से आपको आइसोटोप्स और आइसोबार्स बता देता हूँ। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है कार्बन, तो कार्बन का 12 आइसोटोप, कार्बन के 13 आइसोटोप, कार्बन के 14 आइसोटोप। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आप 9th पढ़े तो आपको पता होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी स्टेबल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो जब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स का बात करने का मतलब है कि किसी एटम के एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं। जैसे यहाँ जो क्या है, एटॉमिक नंबर कार्बन के तीनों एटम्स क्या है, सेम है, पर इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। यहाँ इनका एटॉमिक नंबर इनका सबका 666 है, पर इनका जो मास नंबर वो डिफरेंट है, किसी का 12 है, किसी का 13, किसी का 14।